Good morning, friends. Welcome to online learning from Adarsh Mahadev. 12th states. 12th states का हमारा चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन, रैखिक सहसंबंध. पहले तो हमको जाना है कि रैखिक सहसंबंध किसे कहते हैं. सहसंबंध कोई भी दो चलों के बीच में कार्यकारण का संबंध और एक चल के परिवर्तन होने से दूसरे चल में परिवर्तन हो तो उसे सहसंबंध कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पिता की उम्र बढ़ेगी तो पुत्र की उम्र भी बढ़ेगी, और अगर विद्यार्थी अच्छी तरह से मेहनत करेगा तो उसके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे. बारिश अच्छी पड़ेगी तो फसल भी अच्छी होगी. उसी तरह से ये तो सब बढ़ने वाली बातें हो गई. और कभी कभी दो चलों के बीच में विरुद्ध में भी परिवर्तन होते हैं. जैसे कि पूर्ति बढ़ेगी, मूल्य बढ़ेगा तो पूर्ति घटेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी. ठीक है. इसी तरह से जब ठंडी वगैरह होती है तब सूती के कपड़े का विक्रय कम हो जाता है. तो यानी क्या कहने का मतलब यह है कि यह संबंध किसे कहते हैं? जब दो चलों के बीच कार्य कारण का संबंध हो और एक चल के परिवर्तन होने से दूसरे चल में भी परिवर्तन हो, उसे सहसंबंध कहते हैं. वह परिवर्तन धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है. यानी उसके उसी दिशा में परिवर्तन भी हो सकता है और उसके विरुद्ध दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है. सहसंबंध के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं. धन सहसंबंध. धन सहसंबंध किसे कहते हैं? जब दो चलों के बीच में सहसंबंध हो, तभी एक चल के परिवर्तन हो तो उसके साथ उसी दिशा में उस चल में परिवर्तन हो, उसे धन सहसंबंध है. यानी दोनों एक ही दिशा में पॉजिटिव साइन में उनका इंक्रीमेंट हो, या उसे धन सहसंबंध कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि विद्यार्थी मेहनत करेंगे तो उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, और पिता की उम्र बढ़ेगी तो पुत्र की उम्र बढ़ेगी, हस्बैंड की उम्र बढ़ेगी तो उसकी पत्नी की उम्र भी बढ़ेगी, वस्तु का विक्रय बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा. ठीक है ना. वस्तु का सेल ज्यादा होगा तो हमको प्रॉफिट अर्न भी ज्यादा होगा. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारी ज्यादा होंगे तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा. बारिश अच्छी पड़ेगी तो फसल भी अच्छी होगी. ठीक है. इस तरह से होने वाले परिवर्तन को धन सहसंबंध कहते हैं. ऋण सहसंबंध क्या होता है? इसके विरुद्ध होता है. जब चलों के बीच में सहसंबंध हो तभी एक चल में परिवर्तन होने से उसके विरुद्ध दिशा में परिवर्तन हो. समझे? एक चल में परिवर्तन हो रहा है पर दूसरा जो चल है उसके विरुद्ध दिशा में परिवर्तन हो तो उसे ऋण सहसंबंध कहते हैं या नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं. धन सहसंबंध को क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको नेगेटिव कोरिलेशन. फॉर एग्जाम्पल वस्तु की कीमत और उसकी मांग. वस्तु की कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ी तो लोग उसको खरीदना कम पसंद करेंगे तो उसकी मांग कम होगी. फिर व्यक्ति की आय, कोई एक पर्सन अर्न कर रहा है, उसकी आय कितनी है? आय ज्यादा होगी, और जब उसकी आय है, आय में से जो खर्च करेगा, जितना खर्च करेगा तो उसकी बचत उतनी कम होगी. व्यक्ति की बचत और उसका व्यक्ति की बचत और उस खर्च और उसकी बचत. ठीक है ना. व्यक्ति का जितना खर्च ज्यादा करेगा उसकी सेविंग उतनी कम होगी. इसके बाद ठंडी ऋतु में क्या होता है? सूती कपड़ों का विक्रय. ठंडी की जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाएगी तो कोई सूती के कपड़े परचेस करे नहीं करेगा. क्या है? दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन कह सकते हैं. फिर इसके बाद पृथ्वी की सतह में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है, आज जितना ऊपर जाएंगे तब ऑक्सीजन का प्रमाण कम होता जाएगा. उसी तरह से कह सकते हैं पृथ्वी की सतह की ऊंचाई और ऑक्सीजन का प्रमाण. ठीक है. आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है? कोरिलेशन की मीनिंग और उसके प्रकार. प्रकार में कौन कौन से? दो प्रकार हैं, धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध. ठीक है. वन मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है. धन सहसंबंध किसे कहते हैं, या ऋण सहसंबंध किसे कहते हैं, या कोरिलेशन किसे कहते हैं. फिर इसके बाद इसके अंदर है सहसंबंध की विधियां, मेथड कौन कौन से हैं.
इस चैप्टर के अंदर हमको कौन कौन से मेथड डिस्कस करने हैं उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है 3 मेथड इसके अंदर डिस्कस किए हैं। विकिरण आकृति की रीत, इसमें क्या होता है विकिरण आकृति की रीत में जो भी हमको डेटा वगैरह देता है उसे आकृति के स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है जिससे उसको सरलता से समझा जा सके। विकिरण आकृति में भी क्या होता है, किस तरह से उसको जो हमको डेटा दिया गया है, माहिती दी गई, उसको किस तरह से शो करते हैं आकृति के स्वरूप में। उसमें क्या होता है, हमको सम दे देगा, सम के अंदर उसको बताना है कि धन सह संबंध है कि ऋण सह संबंध है, आंशिक सह संबंध है या आंशिक ऋण सह संबंध है। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे बताएंगे आंशिक दर संबंध है जब कोई एक चल में परिवर्तन हो रहा है पर दूसरे चल में कभी कमी हो रही है कभी वृद्धि हो रही है, यानी इसका जो डायग्राम बनेगा तो ऐसा सीधा बनेगा। दल सह संबंध का जो आकृति बनती है सीधी बनती पर कभी इंक्रीमेंट होगा कभी डिक्रीमेंट होगा, यानी कुल मिला के जो हमारी डायग्राम के अंदर जब डायग्राम बनाएंगे तब उसके जो चल हैं वह ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी पॉजिटिव साइन में जाएंगे, तभी कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। तो कुल मिला के जो उसका चिन्ह होगा ऊपर की तरफ जाएगा उसे आंशिक दर सह संबंध कहते हैं। और ऋण सह संबंध में इसके अपोजिट, ऋण सह संबंध में क्या होगा, माइनस होगी, उल्टी आएगी, यहां से स्टार्ट होगी और आले का साइन इस तरह से जाएगी, तो कभी नीचे कभी ऊपर, तो उसमें कौन सा सह संबंध होगा, आंशिक ऋण सह संबंध। इसके बाद कार्ल पियर्सन की गुणांक समान प्रदान की विधि, कार्ल पियर्सन मेथड, इस विधि को किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था, जो बेस्ड है फॉर्मूला के ऊपर। इसके कुछ सूत्र हैं उसके आधार पर हम लोग उसकी गणना करते हैं। जो एग्जाम में जो पूछा जाता है 90% कार्ल पियर्सन मेथड से ही सम पूछा जाता है। कभी कभी क्रमांक सह संबंध और विकिरण आकृति रीति बहुत ही कम पूछी जाती है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके बाद है थर्ड नंबर मेथड, स्पेयरमैन का क्रमांक सह संबंधान की विधि। यह पद्धति किसने दी थी, स्पेयरमैन ने दी थी। इसमें क्या किया जाता है, सम के अंदर 2 चल देता है, उनको क्रम देकर असेंडिंग या डिसेंडिंग में, चढ़ते क्रम में उतरते क्रम में रखकर हम लोग क्रम देकर उसका अंतर निकालकर सह संबंधांक ज्ञात करते हैं कि सह संबंधांक धन है कि ऋण है। ठीक है, इस तरह से हम लोग 3 मेथड इसके अंदर डिस्कस करने हैं, जिसमें से हम फर्स्ट मेथड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, विकिरण आकृति की विधि। ठीक है, तो सिर्फ आकृति ही बनाते हैं, आलेख वगैरह बोले कि हमको आलेख में इस आकृति को दर्शाना है तभी आलेख में दर्शाएंगे, तो हमारे नोटबुक में जो सिंपल पेज होता है उस पर ही दर्शाते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, विकिरण आकृति के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सह संबंध के प्रकार है, फर्स्ट मेथड विकिरण आकृति की रीत के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।